ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वृक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है और काफी प्रतीक्षा के बाद बहुप्रतीक्षित अब हम पुनः यह साप्ताहिक यह ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है आप सबको विदित है कि गीता जयंती आ रही है। तो श्रीमद् भगवद गीता का वितरण पूरे विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से होता है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का महत्व और श्रीमद् भगवद गीता का वितरण का क्या महत्व है और उससे हमें क्या लाभ मिलेगा इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम गीता का हम एक श्लोक लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 67। तो 67 में भगवान कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पर भी श्लोक नजर आ रहा होगा। यस। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। तो भगवान कह रहे हैं, इसका अनुवाद इस प्रकार है, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। आगे के श्लोक क्या कह रहे हैं? यम इदं परमं गुह्यं मदभक्ते विधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामयि वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। और अगला श्लोक भगवान कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्नः अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो हम देख सकते हैं कि यह श्रीमद् भगवद गीता का यह 18वां अध्याय, एक तरह से जो हम 18वां अध्याय को हम क्या कहते हैं, उपसंहार की सिद्धि, या श्रीमद् भगवद गीता का कह सकते हैं कि जो सार तत्व है वह, जैसे कोई भी पुस्तक है उस पुस्तक में जो है सबसे अंतिम में जो संवाद या अंतिम में जो विषय वस्तु दी गई है वह विषय वस्तु बहुत ही गूढ़, या क्या कह सकते हैं, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट ऑफ, उसका सारांश या उसका मूल तत्व होगा। जैसे कोई मूवी आती है तो मूवी में कहते हैं कि दिस इज द क्लाइमेक्स सीन, ये अंतिम क्लाइमेक्स सीन है। तो वहां पर जितने भी मूवी के स्टार्टिंग में अगर किसी भी तरह का जो है उसमें कुछ अलग अलग विषय वस्तु होंगे, कुछ संदेह क्या, लेकिन सारी जो चीजें हैं अंत में सब क्लैरिफाई हो जाता है कि भाई ये ऐसा था, ये ऐसा था। उसी तरह भगवत गीता
का यह 18वां अध्याय हम कह सकते हैं दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द भगवत गीता, दिस इज द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द भगवत गीता। यह भगवत गीता का सार तत्व है यहाँ पर। और सार तत्व में भगवान यहाँ पर यह बात एक बात कह रहे हैं, भविता न च में तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान देखिए हमारे कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य क्या है। अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कृष्ण कॉन्स, आप भक्ति क्यों करें, भक्ति का उद्देश्य क्या है, क्यों भक्ति कर रहे हैं, तो हम अनेकों सवाल कह सकते हैं, अनेकों उसके जवाब दे सकते हैं। एक जवाब होगा कि हम कहें कि हम भक्ति कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू बैक टू गॉड हेड, हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। तो लेकिन एक जवाब क्या है कि हम संपूर्ण कृष्ण भावनामृत में जितने भी अभ्यास कर रहे हैं उसका एक लक्ष्य है कि हम भगवान को किसी न किसी तरह से इन के न प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर पाए। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमारे भक्ति का हमारे संपूर्ण व्यवहार का एक ही मूल तत्व है कि हम किसी न किसी प्रकार से भगवान के होठों पर एक मुस्कान ला दें। अगर हमारी किसी भी कार्य से भगवान के होठों पर एक बार भी मुस्कान आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक। दिस इज our whole life is only meant for this, to bring a smile on the Krishna face। तो भगवान के होठों पर एक मुस्कान लाने की हम पूरी भक्ति या पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो है यह मुस्कान उनके चेहरे पर कैसे आ सकती है। तो भगवत गीता के 69 चैप्टर में भगवान ये कह रहे हैं, न च तस्माद मनुष्येषु, कि इस संसार में उसकी अपेक्षा, तस्मात संस्कृत शब्द है जिसमें उसकी अपेक्षा, मनुष्येषु मनुष्यों में, तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी अपेक्षा मुझे अन्य कोई सेवक प्रिय नहीं। तो किसकी अपेक्षा कह रहे हैं भगवान, किसकी अपेक्षा? तो इसके पिछला जो श्लोक है 68, वहां पे भगवान कह रहे हैं यम इदम परमम गुह्यम, ये जो मेरा परम गुह्य ज्ञान है, रहस्य है, मद भक्तेष्व अभिधाष्यति, मत मेरे भक्तेषु भक्तों में, अभिधाष्यति मतलब कहता है, मतलब मेरा यह परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तों को कहता है, भक्तिम भक्तों को जो कहता है, मई मुझको पराम मतलब दिव्य कृत्वा प्राप्त करके वह मेरे पास आता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा यह ज्ञान जो किसी दूसरों को कहता है, बताता है, वह एक तो मेरे पास तो आएगा ही आएगा, लेकिन वह मुझे सबसे प्रिय है, वह मुझे सबसे प्रिय है। तो कहते हैं कि भगवान का प्रिय कौन नहीं बनना चाहता है। हम कई बार हम किसी व्यक्ति के क्या कहते हैं उसके जस्ट वी वांटेड टू राइट आवर नेम इन द गुडविल, अपना गुडविल बनाना चाहते हैं किसी के सामने कि भाई हम अच्छे हैं। लेकिन भौतिक जगत ऐसा है कि हम चाहे कितना भी अच्छा हम बने या कितना भी अच्छा हम कार्य करें, जो है यह भौतिक जगत जो है दुखालयम अशाश्वतम, यह दुखों का घर किसी न किसी रूप में। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वास्तविक रूप में केवल भगवान ही हैं जो सब सुहृदम सर्वभूतानां, तो भगवान ही वास्तविक मित्र हैं, वास्तविक प्रेमी हैं, वास्तविक प्रेम के आधार हैं वास्तविक रूप में। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस ज्ञान को बतलाता है, तो यह जो दिसंबर महीना आगामी जो 3 तारीख है शनिवार 3 दिसंबर, वह उस दिन जो है हम जो है गीता जयंती मना रहे हैं, और 4 तारीख को जो है मोक्षदा एकादशी भी है। तो इस बार इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में इस पूरे महीने हम गीता का वितरण करते हैं। तो प्रश्न ये है कि यह गीता का जो वितरण हमें क्यों करना है, यह गीता का वितरण करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले
जो गीता का यह भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मुझे सबसे अतिशय प्रिय है। तो जब हम यह गीता का ज्ञान किसी दूसरों को देते हैं, तो जब यह गीता ज्ञान किसी दूसरों के पास जाता है, तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है? देखिए, हम कहते हैं ना कि एक माता पिता को सबसे प्रिय क्या होगा कि अगर उसके खोए हुए जो बच्चे हैं उसके पास आ जाए, उस भटके हुए जो बच्चे हैं जो उनसे दूर चले गए हैं, अगर वह माता पिता के पास आकर आ जाए तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति भटके हुए बच्चों को वापस माता पिता के पास लाता है, वह व्यक्ति, माता पिता तो उस व्यक्ति को कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। ऐसा एक माता पिता का भाव। तो भगवत गीता में तो भगवान बताया है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, या भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, ये सभी जो जीव है वह भगवान की संतान। और लेकिन यह एक दुर्भाग्य का विषय है, वास्तविक रूप में यह दुर्भाग्य का विषय है कि हम सब जो जीव हैं वह भगवान के साथ को छोड़कर हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं। तो देखिए, भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, हमने भगवान का साथ छोड़कर आए हैं। भगवान तो नहीं चाहते थे, लेकिन हम भगवान का साथ छोड़कर आए हैं। लेकिन जैसे माता पिता तो हमेशा ही अपने पुत्र पुत्रियों को प्रेम करते हैं, तो भगवान हमेशा यह चाहते हैं कि हम वापस उनके साथ आए। और इसीलिए तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, या भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो हालांकि उसमें भगवान कहते हैं कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का परित्राण करने के लिए आता हूं। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि वास्तविक रूप में यह जो बात है कि भगवान जो है भक्तों का संरक्षण और दुष्टों का विनाश करने के लिए, कहते हैं ये तो एक द्वितीय कारण है, दिस इज द सेकेंडरी रीजन। भगवान सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम जैसे भटके जो जीव है उनको वापस, भगवान उनको उनके साथ वापस लाना चाहते हैं। और इसीलिए अपने भक्तों के साथ ऐसा प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और उन प्रेम आदान प्रदान को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर हमें भी लाइट आता है कि अरे देखो भगवान कितना प्रेम करते हैं। और यही नहीं, भगवान बारंबार न स्वयं आते हैं बल्कि अपने भक्तों को भी भेजते हैं, अपने प्रेमी भक्तों को भेजते हैं, आचार्यगण को भेजते हैं। तो वो आचार्यगण आते हैं और फिर हमें वापस ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी और अन्य अनेक आचार्यगण हैं। तो यह जब हम भगवत गीता का जब यह ज्ञान, यह भगवत गीता जब हम किसी को देते हैं तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक कदम उस व्यक्ति को, देखिए कई बार होता है कि हम भगवत गीता लेकर जाते हैं और किसी व्यक्ति को देते हैं कि आप भगवत गीता लीजिए, कई बार लोग नहीं भी लेते हैं। और कई बार तो कहते हैं कि भगवत गीता यह जो पुस्तक वितरण है, यह प्रभुपाद ने कहा कि यह प्रभुपाद की बहुत प्रिय सेवा थी, बहुत प्रिय सेवा। और इसका एक कारण क्या है कि जब हम गीता लेकर जाते हैं घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, तो एक बात क्या होती है, लोग कहेंगे आप कितना पैसा मिलता है आपको? कई बार लोग पूछते हैं कितना पैसा मिलता है ये गीता वितरण करते हुए, कितना कमीशन मिलता है आपको? फिर कई बार लोग अनेकों तरह की बात कहते हैं। तो हमारा जो ईगो है उसको चोट पहुंचती है। अरे मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो जॉब करता हूं, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी जितनी सैलरी नहीं उतनी तो मेरी जो है दिन की सैलरी है। तो कई बार ऐसा जो ये ईगो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में 3रे श्लोक में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना न मानदेन
कीर्तनीय सदा। अगर कीर्तनीय सदा हरि करना है तो उसके केवल एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? प्रणादपि सुनिचिन, ईगो को छोड़कर, ठीक है, अपने मान की इच्छा ना करते हुए दूसरों को मान दे। जब हम भगवत गीता लेकर जाते हैं, कहते हैं प्रभु जी, माता जी, ये भगवत गीता ले लीजिए, तो कहते हैं नहीं लेंगे, जाओ। कुछ लोग आदर से भी बुलाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ, कुछ लोग कहते हैं लाओ मुझे चाहिए, कुछ लोग फटकार के भगा भी देते हैं। उस समय हमारी ईगो होती है, मेरे को ऐसे कैसे करिए, तुम्हें नहीं पता है, हम यहाँ थोड़ी सेल्समैन थोड़ी हैं हम, ठीक है, हम तो सेल्समैन नहीं है, ठीक है, हम सेल्समैन तो नहीं है, लेकिन हम भगवान के दास तो हैं। सेल्समैन कोई है, वो किसी कंपनी में किसी बॉस का दास है, लेकिन हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक। तो हम यह गीता किसके लिए कर रहे हैं? हम भगवान के लिए वितरण कर रहे हैं। और अगर भगवान के लिए, मान लीजिए आप गीता वितरण करने जा रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए आप गीता वितरण कर रहे हैं, अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए गीता वितरण कर रहे हैं, और उस वितरण में अगर मान लीजिए 10 लोग आपको भला बुरा कुछ गाली कुछ बोल भी दें, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। देखिए, इस भौतिक जगत में हमने अनेकों गालियां खाई, ठीक है, अनेकों अपमान। हर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति कोई है जो कहे कि नहीं आज तक मैंने कभी किसी से गाली नहीं, कभी किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, कभी किसी ने मुझे कटु शब्द नहीं कहे हैं? कोई है ऐसा? कोई नहीं। हर व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, आप एकदम अच्छे हो, लेकिन तब भी कोई ना कोई आपका अपमान, कोई ना कोई आपसे ईर्ष्या करेगा, द्वेष, या कुछ ना कुछ बोलेगा, कहेगा। तो इस भौतिक जगत में कितनी बार हमने यह अपमानित हुए हैं? किसके लिए अपमानित हुए? यह गीता वितरण हमें एक ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है कि हम भगवान के लिए, अपने स्वामी के लिए, अगर हम अपने स्वामी के लिए अपमान सहने का भी अगर हमें अवसर मिले, हम कहते ये तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम अपने स्वामी के लिए, अगर हम कई बार मैं ये कहता हूं, अगर स्वामी के लिए अगर हमें कुछ दुख भी झेलना पड़े, ऐसे तो वो दुख है नहीं, वो दुख तो दुख नहीं है, क्योंकि हम जो प्रयास कर रहे हैं वह हमारे आत्म शुद्धि कर रहा है। सत्व संशुद्धि, आत्म संशुद्धि, ये एक दैवी गुण है। जब हम गीता वितरण करते हैं, हम अपने आचार्यों की कृपा के पात्र बन जाते हैं, हम भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। और ये एक ऐसा प्रयास है, भगवान कई बार कहते हैं नेहा भी कर्मणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कहते इस पथ में कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं। अगर आप भगवत गीता हम लेकर गए, वितरण कर रहे हैं, और एक भी भगवत गीता नहीं बिकी, किसी ने नहीं लिया, तो क्या होगा? तो कहेंगे अरे इसमें एक भी गीता नहीं बिकी, एक भी गीता नहीं गई, क्या होगा? भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। तो वास्तविक रूप में भगवान ये भी नहीं देखते हैं कि आपने कितनी गीता गई, स्कोर बोर्ड थोड़ी देखते हैं भगवान। कई बार हम इसमें भी हम स्कोर बोर्ड में फंस जाते हैं कि हमने 5000 गीता दी, 10,000 गीता दी, 200 गीता दी, या जो भी। लेकिन भगवान स्कोर बोर्ड नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं कि हमने कितना प्रयास किया भगवान के लिए। कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स क्या है, 1 + 1 = 1 और 1 - 1 = 1। यहाँ एक में एक जोड़ने पर भी एक रहता है, और एक में से घटने पर भी एक ही रहता है। अगर हमारी कोई गीता नहीं भी गई, आपने 1 घंटे प्रयास किया और गीता नहीं भी गई, तो भी आपको उतना ही फल मिलने वाला है जितना एक घंटे में एक व्यक्ति ने 1000 गीता निकाल दी उसको जो मिलने वाला है। तो भगवान क्या देखते हैं? प्रयास। भगवान देखते हैं इसने अच्छा प्रयास किया, इन दोनों ने अच्छा प्रयास किया। तो ये मतलब आप देखिए कि ऐसा बिजनेस, मतलब ऐसा कार्य जहां पर सफलता और असफलता दोनों में ही आपको रिवॉर्ड मिले, ये केवल कृष्ण भावनामृत में ही संभव है।
तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, और इससे हमारा 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 ईगो भी जो है कम होता है। हमें पता चलता है कि वास्तविक रूप में हम बहुत ही क्षुद्र जीव हैं। तो हमारे जब ईगो पर ठेस पहुंचती है तो हम भी प्यूरिफाई होते रहते हैं। तो सबसे गीता का सबसे बड़ा, अगर गीता वितरण का सबसे बड़ा अगर कोई फल है वो ये है कि हमारी ईगो जो है वो खत्म होती है, मिथ्या अहंकार जो खत्म होता है, और हम प्यूरिफाई होते रहते हैं। और जब हम प्यूरिफाई होते हैं तो भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। भगवान कई बार, देखिए हम आप अगर गीता वितरण करेंगे ना तो आपको सबसे अधिक साक्षात्कार अगर कहीं है तो वह गीता वितरण। आप गीता वितरण में जाओगे, 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोग 10 तरह की चीजें कहेंगे। फिर भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये ममाम उपयान्ति ते। फिर भगवान आपको बुद्धि देंगे कि अच्छा इस व्यक्ति ने क्या बोला तो आपको क्या बोलना है। कोई कहेगा मेरे पास गीता है भाई, कोई कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो लूंगा ही नहीं, कोई कहेगा मैं तो नास्तिक हूं, कोई कहेगा अनेक कई चीजें लोग कहते हैं। तो तो भगवान उस समय आपको बुद्धि देंगे। एक बार की बात है कि एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो गीता वितरण कर रहे थे, और तो वो उडुपी में थे। उडुपी आप जानते हैं, उडुपी कृष्ण जहाँ कर्नाटक में है उडुपी कृष्ण। तो वहां पर उडुपी वहां के एक बहुत बड़े संत महात्मा थे, और वो उनका निकल रहा था एक रैली जैसा, पूरा ग्रुप निकल रहा था, और उनके साथ अनेकों उनके फॉलोअर्स थे, अनेकों फॉलोअर्स थे, मतलब 100, 150, 200। तो एक भक्त जो थे, सीनियर भक्त थे, वो वहां पे गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कहा कि अगर ये गीता, अगर मैंने ये जो स्वामी जी हैं, मतलब सबसे लीडर बड़े स्वामी जी थे, कह रहे हैं इनको अगर हम दे दें तो इनके फॉलोअर तो ऑटोमेटिक ले लेंगे, गीता ले लेंगे। तो गए कहे कि अभी हम जाकर इनको अप्रोच करेंगे। तो किसी तरह गीता लिए, बैग में गीता लिए हुए थे, वहां पे भीड़ में से ऐसे ऐसे करते हुए और वहां पे गए और जाकर उनको बोला कि स्वामी जी प्लीज टेक दिस भगवद गीता। गीता उनके हाथ में ऐसे रख दिया। अब वहां पे जो फॉलोअर थे उनके थे, वो लोग देखने लगे, कहे कि अरे स्वामी जी हमारे इतने खुद इतने बड़े ज्ञानी हैं। अब जैसे मान लो कि अगर कोई एक नवागंतुक भक्त है और वो जाकर महाराज के हाथ में गीता दे दे कि महाराज ये गीता ले लीजिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे पागल है क्या, मूर्ख है क्या, महाराज इतने बड़े खुद ज्ञानी है, उन्होंने ही हमें गीता का ज्ञान दिया है और हम उनको गीता दे। तो ऐसा ही कुछ एक सिनारियो जैसा था। तो सब लोग चारों तरफ जो है वो भक्त कहे कि मैंने हाथ गीता तो पकड़ा दिया, और सारे उनके जो फॉलोअर थे उनको उन्होंने घेर लिया कि अब लग रहा है पिटाई पिटाई तो होने वाली है। तो स्वामी जी ने वो गीता लिया और गीता देखा, और गीता लेने के बाद उन्होंने कहा हु आर यू, तुम कौन हो। अब ये भक्त सोचने लगे कि अरे अब क्या बोलूं, मैं कौन हूं। अचानक कोई कहेगा मैं कौन हूं। मैंने कहा कि अब सब गीता है तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि जरूर ये हो सकता है मेरी परीक्षा ले रहे हो, तो कहेगा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा ऐसा कई आंसर हो सकते हैं। तो अब वो सोचने लगे, अब अंदर अंदर वो भक्त करे कि अभी सब लोग घेर के खड़े हुए हैं, सही जवाब नहीं दिया, कहीं ये कहीं पिटाई भी न कर दे, क्या है। मतलब अंदर ही अंदर वो प्रार्थना करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि प्रभुपाद आप, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, कुछ तो कुछ आंसर दो। अब कहते भगवान, भगवत कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान ही वास्तविक में जो है बुद्धि प्रदान करते हैं। और तुरंत ही उन्होंने एक शब्द बोला, उन्होंने कहा कि गोपीर भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदास। तो ये एक भूत शुद्धि का मंत्र है, जिसका अंतिम लाइन है कि मैं क्या हूं, ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा, कि मैं न तो ब्राह्मण हूं, न तो क्षत्रिय हूं, न तो वैश्य हूं, न तो शूद्र हूं, न तो राजा हूं, न तो रंक हूं, न तो कुछ भी, ये सब कुछ नहीं हूं। तो कहते कि मेरी क्या पहचान है, तो कहते हैं कि मैं गोपी भर्तुर, यानी गोपी के जो स्वामी हैं, गोपी भर्तुर यानी भगवान कृष्ण,
गोपी भर्तुर पद कमलयो हो, उनके दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूं। तुरंत उनको ये बात दिखाई, उन्होंने तुरंत यही कहा, गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दास दास। तो जो स्वामी जी ने जब ये सुना बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितनी कितनी गीता है? तो उन्होंने पूरा जो बैग लिया था वो दिखाया बैग, तो स्वामी ने कहा कि ये पूरा दे दो, पूरा का पूरा बैग ले लिया। तो उन्होंने ये अपना रियलाइजेशन बताया कि देखो किस तरह जो भगवान जो हमें प्रेरणा देते हैं और हमें ऐसा अवसर देते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह अनेकों अनेकों, मतलब अगर देखा जाए तो पूरा एक पूरा महीने का ये एक क्या कहते हैं सेमिनार हो सकता है भगवत गीता से संबंधित, भगवत गीता की कहानियां, वितरण की कहानियां। तो तो अभी मैं कुछ देर पहले ही सुन रहा था, तो एक भक्त बता रहे थे कि एक बार जो है एक एक भक्त जो है वो यस एक अबाउट टू सुसाइड, आत्महत्या करने जा रहे थे। तो कार में बैठे हुए थे और आत्महत्या करने जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि कार को पूरी तरह लॉक करके और कार में कुछ जो है विषैली गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ देंगे, जिससे दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने पूरा कार लॉक कर दिया और सब तैयारी शुरू कर दिया था। तब तक वैसे भक्त वितरण कर रहे थे गीता, उन्होंने देखा कार रुकी हुई है, दौड़ के गए, ऐसे तो कार चलती है, रुकी हुई कार में वो भी अंदर कोई बैठा, कहने का ये मौका मिल गया है। भक्त गए, दरवाजा खटखटाए, तो उन्होंने बाहर से लिखा है कि ये पुस्तक है, पुस्तक ले लीजिए, पुस्तक ले लीजिए। तो उन्होंने सोचा कि अंदर जो व्यक्ति सोचा, जो सुसाइड कर रहे थे, सोचा कि चलो सुसाइड ऐसे करना ही है, तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते कर लेते, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। तो उन्होंने खोला दरवाजा, उन्होंने कहा कितने किए? उन्होंने कहा कि भाई $2 का है। उन्होंने कहा ये लो $10, अभी चेंज रख लो। कहने का ऐसे भी मरने के बाद चेंज लेके क्या करेंगे? उन्होंने कहा ये $10 ले लो, और शीशा चढ़ा दिया और अंदर जो है फिर से सुसाइड प्रोसेस शुरू कर दिया। और गीता पढ़ रहे थे। गीता पढ़ने पे उन पृष्ठ खुला जहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है। वो गीता पढ़ते जा रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। थोड़ी गीता पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि अरे मैं सुसाइड क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो पता चल गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तुरंत उन्होंने शीशा नीचे किया, कार से बाहर निकले और ढूंढ लगे कि अरे वो भक्त कहाँ गए, कहाँ गए। फिर बुक खोला तो उसके पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ था। वो एड्रेस पे गए, मंदिर पे गए, वहां पर भक्तों से पूछा कि यहाँ पे कार्यक्रम कौन सा चलता है। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया और इस तरह वो उनसे जुड़ गए और फिर वो भक्त बन गए। और फिर बाद में उन्होंने ये घटना बताई कि वास्तविक रूप में मैं तो खुद आत्महत्या करने जा रहा था, यह गीता एक राइट समय पर मेरे पास आया और इस गीता ने मुझे बचा दिया। इस तरह के अनेकों अनेकों घटनाएं हैं, अनगिनत घटनाएं हैं। बट कहने का मतलब ये है कि यह जो गीता है, यह अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बस बांटना है, हमें खुद पढ़ना भी है। हम गीता को पहले हम स्वयं भी पढ़ें और उसको हम बांटें। जब हम खुद पढ़ेंगे, क्योंकि अब केवल बांटेंगे तो हमें उत्साह कहाँ से आएगा गीता बांटने का। गीता बांटने के लिए पहले हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें वह उत्साह आएगा। जब उत्साह आएगा तभी हम उत्साह से बांटेंगे। और देखिए अनेकों प्रैक्टिकल टिप्स आजकल आ रहे हैं कि कैसे गीता, अगर आप गीता बांट रहे हैं, एक भक्त अभी बता रहे थे कि वास्तविक रूप में जब हम गीता का वितरण करते हैं तो सक्सेस रेट 100% रहता है, चाहे आपका गीता जाए या न जाए। क्यों? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम जब किसी के पास जाते हैं और उसको गीता दिखाते हैं, गीता के बारे में बताते हैं, कई बार वो लेता है, कई बार वो नहीं भी लेता है। ठीक है, कई बार नहीं लेता है। हमारे यहाँ पे जय श्री राम प्रभु हैं, वो एक बार मेरे से बता रहे थे कि जब वो कॉलेज टाइम में थे तो लोग प्रोग्राम करने के लिए वहां आते थे, हरे कृष्ण वाले। और उस समय कई बार जो है प्रोग्राम कॉलेज में आते थे, करते थे। मैंने कहा कि ठीक है, वो देखते थे, समझते थे, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं जगा। ठीक है, लेकिन चूंकि बारंबार भक्त कहीं ना कहीं से अप्रोच करते रहे कि ये प्रोग्राम है, ये गीता है, ये है, ये है, और उसका देन क्या रहा कि बाद में जो वह जय श्री राम प्रभु नडियाद में प्रोग्राम में जुड़े, फिर बाद में जो है अभी दीक्षित हुए। और अब यही काम जो लोग, अब ये काम वो खुद करते हैं दूसरों को
कि गीता। तो कहने का मतलब कई बार हम किसी को दे रहे हैं, अगर वो नहीं भी लेता है तो वो क्या कहते हैं कि जैसे एक दीवार है, एक दीवार, उदाहरण देते हैं कि एक दीवार को तोड़ना है तो दो तीन बड़े बड़े जो बाहुबली आए और दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, दीवार टूटा, और तभी एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला आया और उसने दीवार को हाथ लगाया और दीवार टूट गया। तो इसका मतलब क्या है कि कई लोगों ने इसके ऊपर प्रयास किया है, उस पर चोट मारी है, और फिर धीरे 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 अंत में कोई ना कोई, यानी कि अगर हमने गीता किसी को दिया, ठीक है, उसने ले लिया तो अच्छी बात है, और नहीं लिया तो हमने क्या किया, एक दीवार पर एक चोट मार कर आए, फिर दूसरा कोई भक्त आएगा वो चोट मारेगा, फिर तीसरा कोई भक्त आएगा वो, और फिर एक न एक दिन कहीं ना कहीं दीवार गिरेगी ही गिरेगी। तो कहने का मतलब कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में आता है तो केवल एक भक्त के प्रयास से नहीं आता है, अनेकों अनेकों भक्तों के प्रयास से आता है। तो इसका मतलब कि जब हम गीता का वितरण कर रहे हैं तो उसमें हमारा सक्सेस रेट कितना है, 100% का सक्सेस रेट है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी गीता गई या नहीं गई। तो ये एक प्रयास है, और भगवान जो है केवल भगवान देखते हैं कि हमने कितना प्रयास किया, हमने कितना प्रयास किया, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं। जाएगी नहीं जाएगी भगवान की इच्छा है, भगवान चाहेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कई बार मैं एक बार पुस्तक वितरण कर रहा था, तो जैसे ही मैं पुस्तक वितरण के लिए बाहर निकला, तुरंत ही मतलब ऐसे कदम बाहर निकला कि मेरी एक गीता चली गई। मेरे को लगा वाह, मतलब निकलते ही मेरी गीता चलेगी। मैंने सोचा मेरी गीता चलेगी। अब उसके बाद दूसरी गीता के लिए मैं प्रयास करता रहा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ठीक है। उस समय हम नोएडा में रहते थे, तो हम लोग अट्टा मार्केट गए थे, वहां पे सेक्टर 18 बहुत बड़ा मार्केट है, मॉल है, वहां 3 घंटे में करता रहा, एक भी गीता नहीं। दूसरे भक्तों को मैं देख रहा हूँ, उनकी गीता जारी है, मैं कह रही। तो हुआ क्या कि जैसे ही मेरी एक गीता गई तो मेरे को तुरंत ये हो गया कि ओ देखो मेरी तुरंत गीता चली गई, मेरे को एक गर्व सा हो गया। अभी उसके बाद 3 घंटे में प्रयास करता रहा, एक भी गीता नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि अभी क्या किया जाए। मैंने कहा भगवान अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, अब गीता जाए या ना जाए प्रयास करता रहूंगा। तब तक एक भक्त क्या एक व्यक्ति आया, उसने कहा क्या क्या दे रहे हो? मैंने कहा मैं गीता दे रहा हूँ। मैंने कहा कितनी गीता है आपके पास? तो मैंने कहा मेरे 10। उसने मेरे को 25 गीता चाहिए। तो मैं तुरंत अगल बगल देखा, प्रभु जी प्रभु आओ आओ, 2-3 भक्तों को बुलाया, उनके सारा गीता एक साथ उस भक्त ने दे दिया। तो हम देखते हैं कि तो कई बार हम सोचते हैं कि भगवान, कई बार हम जाते हैं सोचते हैं कि भगवान कहाँ है, कैसे आदान प्रदान कैसे करें। जब हम ये गीता वितरण करते हैं तो भगवान तुरंत आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए यह जो गीता जयंती है, भगवान ने जो है इस महीने में गीता बोली, और इस 3 दिसंबर को हम गीता जयंती मना भी रहे हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सब जितना प्रयास कर सकते हैं, यथासंभव यथाशक्ति हम उतना प्रयास करेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके कर सकते हैं गीता वितरण के लिए, कुछ आप और सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। बट कहने का मतलब है कि प्रयास महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा के लिए प्रयास महत्वपूर्ण है। हम प्रयास करेंगे, बस वही वास्तविक रूप में हम कर सकते हैं, क्योंकि कर्ता तो हम है नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो हम अपने आप को कर्ता सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविक तो भगवान ही कर रहे हैं, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। लेकिन फिर भी अब भगवान देखिए कितने दयालु हैं कि भगवान कह रहे हैं कि उस निमित्त बनने के लिए भी भगवान क्या कह रहे हैं कि वह मुझे अतिशय प्रिय होगा, उससे न तो कोई मुझे प्रिय है न कभी होगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो हमारे लिए यह शुभ या स्वर्णिम अवसर है भगवान के प्रिय बनने का, अपने आप को प्यूरिफाई करने का, भगवान के साथ आदान प्रदान करने का, और साथ ही साथ आचार्यों की कृपा का आश्रय बनने का, आचार्यों की कृपा का पात्र बनने का। तो इन सारे अगर लाभ अगर आपको चाहिए तो
सिर्फ आप ही नहीं, हम सब मिलकर जो है जहां भी हैं, जैसे हैं, उस परिस्थिति में जो भी प्रयास कर सकते हैं करिए और भगवान की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्ण।